ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ग्रंथों में कुछ रोचक जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप अवश्य जानना चाहेंगे। मैं प्रश्न भी कह दूंगा और उत्तर भी कह दूंगा। हिंदू धर्म साहित्य बहुत ही विस्तृत है। इसके अंतर्गत अनेक पुराण, वेद, धर्म ग्रंथ और उपनिषद आते हैं। इन ग्रंथों को पढ़कर या सुनकर कुछ प्रश्न सहज रूप में मन में आते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न का जवाब तो मिल जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। आज हम ग्रंथों में लिखे कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे जो आप जानना चाहते हैं या फिर आमजन जानना चाहते हैं। जैसे समुद्र पर राम सेतु बनवाने वानरों को कितना समय लगा था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में वानरों को 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। फिर हिंदू धर्म में किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा गया है? हिंदू धर्म में महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में स्वयं कहा है कि जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता जैसे अमूल्य रत्न भी इसी महासागर की देन है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक है, इसलिए इसे सतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। फिर देवराज इंद्र के सारथी का नाम क्या था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवराज इंद्र के रथ का सारथी का नाम मातली था। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण अपने रथ में बैठकर श्री राम भूमि पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे, उस समय इंद्र ने अपना रथ भगवान श्री राम की सहायता के लिए भेजा था। उस समय मातली ने ही रथ का संचालन बड़ी कुशलता से किया था। अभी देवताओं का सेनापति कौन है? धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं का सेनापति भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं। इनका वाहन मोर है। धार्मिक कथाओं के अनुसार यह मोर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को दिया था। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय ने ही देवताओं की सेनाओं का प्रतिनिधित्व किया था। वे प्रचंड क्रोधी स्वभाव के हैं। दक्षिण भारत में इन्हें ही मुरुगन स्वामी के रूप में पूजा जाता है। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार किस देवी की पूजा करने से नागों का भय नहीं रहता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मनसा देवी का पूजन करने से नागों का भय नहीं रहता, क्योंकि ये देवी नागों के राजा वसुकी की बहन है। मनसा देवी के गुरु स्वयं भगवान शिव बताए गए हैं। इन्हीं के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। महर्षि आस्तिकी का नाम लेने से ही नागों का भय नहीं रहता है। फिर माता सीता की छाया द्वापर युग में किस रूप में प्रकट हुई? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रावण ने माता सीता का नहीं, उनकी छाया का हरण किया था। इन्हीं छाया रूपी सीता ने द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। इनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था व इनके भाई का नाम धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न का जन्म भी यज्ञ के अग्निकुंड से ही हुआ था। फिर भगवान सूर्यदेव का रथ चलाने वाले सारथी का नाम क्या है? भगवान सूर्यदेव का रथ चलाने वाले सारथी का नाम अरुण है। इनके पिता का नाम विनीता और पिता का नाम महर्षि कश्यप है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अरुण के छोटे भाई हैं। धर्म ग्रंथों में अरुण की 2 संतानें बताई गई, जटायु और संपाति। जटायु ने ही माता सीता का हरण कर रहे रावण से युद्ध किया था और संपाति ने वानरों के लंका का मार्ग बताया था। फिर राजा परीक्षित ने किस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था? महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। इससे क्रोधित होकर शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग द्वारा काटने से मृत्यु होने का श्राप दिया था। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। फिर भगवान कृष्ण ने किसी सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था? यह आप सबको पता है कि महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने
गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा ने जन्म लिया था। उसने जन्म लेते ही अक्षय श्रवा अश्व के समान शब्द किया था। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। वो महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुआ था। फिर सोने की लंका नगरी में रावण से पहले किसका अधिकार था? रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वो लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका पर कब्जा कर लिया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।